और भारत सरकार की ओर से जो वहां यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें लाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी ब्रह्म विहारी दास से बातचीत की है, जो कि प्रवक्ता हैं बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के। और हमारे साथ स्वामी जी खुद जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। नमस्कार। आज स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, किस सिलसिले में बात की, क्या कुछ उन्होंने आपसे गुजारिश की? आज जब पूरी दुनिया यूक्रेन की तरफ चिंता देख रही है और कर रही है, तभी यस्टरडे अचानक 11:30 से 12 बजे बीच में रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का हमको फोन आया। और मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा हमको लगता है, कितने को लोगों को उन्होंने फोन किया होगा। और उन्होंने देयर वाज अ वरी एंड कंसर्न इन हिज वॉइस, डीप एंग्विश, और मदद की मांग थी। और उन्होंने बताया कि स्वामी जी, आपकी जो युवा है, वॉलंटियर्स है, पूरे यूरोप में से इकट्ठे करके आप पोलैंड और हंगरी और रोमानिया और स्लोवेकिया की बॉर्डर पर जो हमारे जो विद्यार्थी है वो फंसे हुए हैं, उनको खाने पीने और रहने की कुछ व्यवस्था हो सके। तो वो चिंता के ओर से हमने पूरी रात जाग कर वॉलंटियर्स इकट्ठे किए हैं और वी आर मोबिलाइजिंग अ ह्यूज वॉलंटियर फोर्स to help our students and children. So I believe people should keep बड़ी शांति से पेशेंस रखकर, चिंता है मगर भगवान और सबकी शक्ति हमारे साथ है और अच्छा कुछ होगा। तो हम ये सब व्यवस्था बीएपीएस संस्था के ओर से भी कर रहे हैं यूरोप में। स्वामी जी, आपकी संस्था किन किन देशों में फैली हुई है और जो यूक्रेन में फंसे हुए जो छात्र हैं, भारतीय हैं, उनको निकालने के लिए आप लोगों के पास किस तरह की योजना है? क्या कुछ आप लोग कदम उठाएंगे? देखो, मोबिलाइज करने की एटलीस्ट 24 आवर्स लगेगी, मगर अभी पोलैंड में जो हमारे भक्त लोग हैं और वॉलंटियर्स है, तो देयर आर सम गोइंग फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी एंड अदर प्लेसेस। और वहां से हम एक बड़ी मोबाइल किचन उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो रोज करीब 2-3 हजार लोगों को खाना दे सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जहां जहां किसी के पास और कोई वेयरहाउस है, वहां हमारे जो युवा है वो रह सके, ऐसी भी सब व्यवस्था करने की शुरुआत की है। तो लोगों हमको बड़ी मदद भी कर रहे हैं, मगर आई बिलीव it's the will of our leadership and also our compassion of our people that is helping everybody. जी स्वामी जी, अगर बात की जाए दुनिया के बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां हैं, उन्होंने अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि हम उन्हें निकाल नहीं सकते। वहीं अगर हमारे देश की सरकार की बात की जाए तो सरकार की ओर से न सिर्फ अपने मंत्रियों को भेजने की तैयारी है, बल्कि आप जैसी संस्थाओं से भी संपर्क किया और खुद प्रधानमंत्री इसमें इनिशिएट कर रहे हैं। तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखो, दिस इज कंपैशन। मूलभूत भारतीय में कितनी दफे जब कोविड का काम चल रहा था, तो कितने बड़ी बड़ी संस्थानों और देशों ने हमको भी एक दफे पूछा है कि ये भारत में ऐसा है क्या। तो पूरे दुनिया में कोविड चल रहा था, मगर भारतीय जहां भी रहते हैं उसकी भावना है कि भारत को मदद करो। हमारी लीडरशिप को भी ऐसा रहता है कि डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू हेल्प। सो आई बिलीव ये हमारी जो करुणा है और भावना है और लीडरशिप की एक पूरी एक क्लैरिटी है, उससे सबको मदद मिलती है। सबको आशा और पेशेंस रखनी चाहिए। भगवान और हमारे सब लोग हमारे साथ है। जी स्वामी जी, अपनी संस्था के बारे में कुछ बताएं कि आपकी संस्था किस तरह से कार्य करती है, किन किन देशों में है, किस तरह के क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, और इस जो ये आपदा है इसको लेकर के क्या कुछ एक्शन प्लान है? क्योंकि ऐसा देखने को लग रहा है कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है, तो ऐसे में आप लोगों की भूमिका भविष्य में काफी अहम होगी। देखो, बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था और हमारे जो गुरु है महंत स्वामी महाराज, तो जो संत लोग हैं वो पूरी दुनिया में मंदिरों है, अक्षरधाम है, अभी आबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, लंदन में है, यूरोप में भी है। मगर जो सेंटर्स है, तो सेंटर्स में जो स्वयंसेवक है केवल भजन भक्ति से उपरांत सामाजिक सेवा भी करते हैं, जैसे भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ आई है। सो इसमें भी जो, क्योंकि ये बड़ी गवर्नमेंट का प्रश्न है, तो दो सरकार अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके, क्योंकि कोई एक संस्था
अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकती है। इट्स एन इंटरनेशनल इश्यू। सो जी। सबका सहकार लेकर जो कर सके, वो जो कायदे कानून में है वो करके संस्था जरूर अपनी शक्ति से जितना हो सके इतनी मदद करेंगी। जी। और ऐसी लॉट्स ऑफ संस्था वो करती है। और हमारे मन में भी एक क्लैरिटी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने कितनी संस्थाओं, कितनी व्यक्तियों के साथ डायरेक्ट बात करके ये बात बताई है, ये बड़ी बात है। जी। स्वामी जी, आप लोग इतने लंबे समय से काम करते रहे हैं, पूरी दुनिया में आपकी संस्था फैली हुई है और कार्य कर रही है। अगर पिछली सरकारों के मुकाबले मौजूदा सरकार की बात की जाए तो अपने नागरिकों को लेकर के, जैसा कि आपने भी कहा कि कंपैशन दिखता है और हर हिंदुस्तानी के जीवन को लेकर के मूल्य जो है अमूल्य मानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना फर्क देखते हैं पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में अपने नागरिकों को लेकर? हमको ऐसा लगता है अभी जो प्रश्न हमारे सामने है, तो मैं बताता हूं कि सबके दिल में मदद करने की भावना है। तो अभी वो प्रश्न पर फोकस करके हमारे जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल है और सब हमारे नागरिक लोग है, सबकी भावना है, तो उस पे फोकस करके ये समय पर जितनी मदद मिल सके वो सही तरह से हमको पहुंचानी चाहिए। वो मेरी प्रार्थना और भावना है। जी, निश्चित तौर पर भारत से आप लोगों का कनेक्ट है और सबसे ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव है। क्या दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, सरकारें या किसी भी स्तर पर दूसरे देशों की जो सरकारें हैं या वहां के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी आप लोगों से मदद मांग रहे हैं? अभी तक ऐसा बना नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफे, बिकॉज उनकी भावना है, तो उससे हम सब समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में वो पूरी तरह से मदद मिले, ऐसा प्रयत्न हो रहा है। वो बहुत अच्छी और बड़ी बात है। एंड आई बिलीव दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैशन, केयर एंड एक्शन। सो दिस इज रियल कंपैशन इन एक्शन। जी बिल्कुल, बहुत आपने अहम बात कही है कि कंपैशन बहुत जरूरी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहां नेताओं के अहंकार की लड़ाई की वजह से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इन नेताओं के लिए, क्योंकि आज बातचीत की भी शुरुआत हो रही है। निश्चित तौर पर भारत जो शांति का पक्षधर है, आप लोग कहीं ना कहीं हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरी दुनिया में, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या दिमाग में ख्याल रखते हुए आगे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, if there is a focus on peace and a quick and a peaceful solution, then I believe there are all ways of bringing that peace back. And I believe that that the whole world is praying for peace. So I also believe that God, भगवान सबको ऐसी सुझाव देंगे और भगवान ऐसा रास्ता निकालेंगे कि फिर से शांति हो जाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है सबके लिए, सब देशों के लिए। जी बिल्कुल, सभी देशों के लिए आपकी ये प्रार्थना निश्चित तौर पर ये काफी अहम है और ये भारत की जो है गरिमा, भारत के मूल्यों के ही हिसाब से है। भारत इस युद्ध को लेकर के पूरी तरह से निष्पक्ष है, चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन हो या फिर जो अमेरिका है, सबके साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। आप मानते हैं कि भारत की भूमिका बिल्कुल जो विश्व गुरु की है, जो कि ऐतिहासिक रही है, उसी को हम अहिंसा और करुणा के रास्ते पर हम आगे चल रहे हैं? यस, करुणा और अहिंसा और शांति, वही हमारा पुराना रास्ता है, वही रास्ता आगे हमको चलाना चाहिए। और इवन इन दिस वी शुड कंटिन्यू विद ऑन दिस लाइंस, एंड आई थिंक दैट इज द रियल वे ऑफ लीडिंग द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी ब्रह्म विहारी दास जी, जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। और प्रधानमंत्री ने भी आपसे गुजारिश की है कि जिस तरह से यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं, उनकी सहायता के लिए आप लोग आगे आएं और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आपकी ओर से इसमें जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे भारतीय छात्रों को बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहां रुकेंगे।